आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से कट गई कई हाथी। दिल्ली एनसीआर में आज भी भयंकर कोहरा। मैं प्यार में हूं, शर्माते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किसके लिए कही ये बात। सऊदी अरब में बर्फबारी देखकर नाचने लगे शेख। तेज रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, यमुना एक्सप्रेसवे पर नई व्यवस्था लागू। लेखपाल भर्ती पर सख्त हुए मुख्यमंत्री योगी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे ने थामी रफ्तार। सोने की तेजी पर ब्रेक, चांदी में भी गिरावट। माधुरी दीक्षित के बेटे का कब होगा बॉलीवुड डेब्यू। और ईशान किशन की धमाकेदार पारी, बिहार के युवाओं में भरा जोश। असम में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन संख्या 20507 DN सेरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि ट्रेन में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये 8 हाथियों का झुंड था, जिसमें से ज्यादातर मारे गए हैं। यह घटना उस स्थान पर घटी जहां हाथियों का गलियारा नहीं है। लोको पायलट ने हाथियों के झुंड को देखकर आपातकालीन ब्रेक लगाए। ट्रेन फिर भी हाथियों से टकरा गए और हादसा हो गया। ट्रेन हादसा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुमडिंग डिवीजन में हुआ। दुर्घटना स्थल गुवाहाटी से करीब 126 किलोमीटर दूर है। रेस्क्यू ट्रेन अधिकारियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पटरी से उतरने और पटरियों पर हाथियों के 100 मिलने के कारण ऊपरी असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के लिए रेल सेवाएं फिलहाल बंद है। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि ट्रेन हादसे में 8 हाथियों की मौत हो गई है। हाथी का छोटा बच्चा इस हादसे में घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह घने कोहरे ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। तड़के से ही शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे सड़कों में वाहन चालकों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर हवाई यातायात पर देखने को मिला। हालांकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि सुबह से ही लो विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट ऑपरेटर ने सुबह 6:10 जारी एडवाइजरी में यात्रियों को संभावित देरी को लेकर सतर्क किया और एयरपोर्ट आने से पहले संबंधित एयरलाइन से उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी है। दुनिया की राजनीति में सख्त फैसलों और कठोर तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह युद्ध, रणनीति या कूटनीति नहीं, बल्कि उनका निजी बयान है। हाल में ही एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने ऐसा जवाब दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी। अपने आम तौर पर गंभीर अंदाज से हटकर उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि वह प्यार में है। इंटरव्यू के दौरान माहौल तब दिलचस्प हो गया जब एक रिपोर्टर ने हल्के फुल्के अंदाज में एक निजी सवाल पूछ लिया। सवाल था, आप कहते हैं कि पहली नजर का प्यार सच होता है, तो क्या आप भी प्यार में पड़े हैं? यह सवाल सुनते ही पुतिन पल भर के लिए झेंप गए। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और फिर उन्होंने सहज अंदाज में जवाब दिया, हाँ, मैं प्यार में हूं। उनका यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग भी चौंक गए। आमतौर पर बेहद संयमित और भावनाएं कम जाहिर करने वाले पुतिन का यह अंदाज शायद ही पहले कभी देखा गया हो। इसी वजह से यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। हमारी आंखों के सामने कभी कभी ऐसी चीजें आती है जिन पर भरोसा करना मुश्किल है। यकीन नहीं होता है कि ऐसा सचमुच देखने को मिल भी सकता है। यकीन नहीं करेंगे, मगर कभी एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो एक तरफ छाया हुआ है
वायरल वीडियो सऊदी अरब का बताया गया है, जहां बर्फबारी देखकर शेख नाचते हुए नजर आ रहे हैं। हैरान करने वाले ये वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है। वीडियो शेयर कर यूजर ने लिखा कि सऊदी अरब में पूर्व प्रांत के अल अहसा में भीषण शीतलहर आई। यकीन करना मुश्किल होगा, मगर इस दौरान लोगों ने दुर्लभ बर्फबारी भी देखी। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों के बाद अब प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में आ गया है। ओवर स्पीड और लेन ड्राइविंग के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों का टोल प्लाजा पर ही चालान थमाया जाएगा। साथ ही कोहरे को देखते हुए स्पीड लिमिट में भी बदलाव किया गया है। यह कदम मंगलवार को हुए भीषण हादसे के बाद मथुरा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड से चलने वाले वाहनों पर अब सीधे टोल प्लाजा पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा गठित हादसा जांच समिति से गुरुवार देर रात मान टोल प्लाजा पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और टोल प्रबंधन को जल्द ही नई प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। जांच समिति में शामिल एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर बड़ी संख्या में वाहन चालक लेन ड्राइविंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ओवर स्पीड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। लेखपाल भर्ती की अधियाचन प्रक्रिया को लेकर सामने आई शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही राजस्व परिषद सक्रिय हो गए हैं और भर्ती प्रक्रिया को सही और पारदर्शी बनाने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयुक्त राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि लेखपाल पदों से जुड़ी संशोधित और स्पष्ट जानकारी 1 सप्ताह के भीतर आयोग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि आगे की भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी ना हो। 7,994 लेखपाल पदों पर भर्ती का मामला एक पद यूपीएसएससी द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 02। उफ, कितनी ठंड है आज। दिल्ली एनसीआर के लोग बस यही कहते नजर आ रहे हैं, ऐसा हो भी क्यों नहीं। जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल चुका है और कोहरे के साथ शीतलहर चल रही, उससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में रुकने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में शनिवार तड़के से ही घना कोहरा छाया है। इस वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सड़क, रेल के साथ साथ हवाई यातायात पर असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। सोने की कीमतों में तेजी पर ब्रेक लग गया है। 20 दिसंबर की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव गिरकर 1,34,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। मुंबई में कीमत 1,34,170 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,322.51 डॉलर प्रति औंस पर है। आइए जानते हैं देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,34,320 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,23,140 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की जिंदगी हमेशा से ही प्रेरणादायक रही है। 1980 से और 90 के दशक में अपनी अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली माधुरी ने 1999 में डॉक्टर श्रीराम नैने से शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट होने का फैसला लिया। उस समय उनका करियर चरम पे था, लेकिन उन्होंने परिवार को प्राथमिकता दी। हाल ही में एक इंटरव्यू में माधुरी ने अमेरिका में बसने के फैसले और अपने बेटे आरिन और रेयान की करियर को लेकर खुलकर बात की। माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में कहा, करियर को पिक पर छोड़ विदेश में बसना और फिर स्पॉटलाइट से दूर रहने के बारे में भी बताया। उन्होंने अपने बेटे आरिन और रेयान के बारे में भी चर्चा की और बताया वे फिल्म इंडस्ट्री को सर्कस कहते हैं।
पिछले 2 सालों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे पटना के निवासी और झारखंड से क्रिकेट खेलने वाले ईशान किशन ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत का परचम लहराया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में ईशान किशन ने एक बार फिर खुद को साबित किया है। उन्होंने झारखंड की कप्तानी करते हुए न सिर्फ तूफानी शतक जड़ा बल्कि टीम को पहली बार मुश्ताक अली ट्रॉफी में चैंपियन भी बनाया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने सूझबूझ वाले खेलों से टीम इंडिया में वापसी की दावेदारी पेश कर दी है। पटना में ईशान किशन को आदर्श मानने वाले और क्रिकेट प्रेमी युवाओं ने उनकी बल्लेबाजी से काफी खुश नजर आए। गांधी मैदान में क्रिकेट खेल रहे कई युवाओं ने एक रिपोर्ट में बताया कि ईशान किशन की टीम में वापसी होना चाहिए। हर मौके पर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। बिहार को उन पर गर्व है। उम्मीद है कि जल्द ही ईशान किशन टीम इंडिया की जर्सी में दिखाई देंगे।